नमस्कार, मैं हूं जुम खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। अल्पसंख्यक नेता अमीन पठान का स्वागत। विधानसभा चुनाव के लिए मांगी 1 दर्जन टिकट। पति पत्नी की कलह में गई बेटी की जान। पार्टी नेताओं ने साधा पुलिस पर निशाना। अवैध धंधों के संचालन पर रोक लगाने की मांग। सीआई को दिया ज्ञापन। युवाओं को मंच देने की पहल। स्कूलों में प्रतियोगिताएं, विद्यार्थियों में उत्साह। अब समाचार विस्तार से। राजस्थान की राजनीति में मुसलमान अपनी भागीदारी से खुश नहीं हैं। भाजपा से जुड़े मुसलमानों में भी अब भागीदारी बढ़ाने की इच्छा बलवती होने लगी है। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अमीन पठान ने माना कि विधानसभा चुनाव में अधिकाधिक टिकट मांगकर हम भागीदारी बढ़ाने की तैयारी में हैं। भाजपा और मुसलमान, अपवाद को छोड़कर पूरब और पश्चिम का रिश्ता, लेकिन बर्फ पिघल रही है। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद के लिए प्रत्याशी घोषित करने के बाद भाजपा मुसलमानों से समर्थन चाहती है, लिहाजा कुछ नरमी दिखाने का निर्णय किया है। अब नरेंद्र मोदी को मुसलमानों का हितैषी के रूप में प्रचारित करने की कोशिशें होने लगी हैं। राजस्थान में भी भाजपा इसी रणनीति को आगे बढ़ा रही है। अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष अमीन पठान 2 दिवसीय यात्रा पर हनुमानगढ़ में हैं। उन्होंने स्थानीय मुसलमान नेताओं से संपर्क साधा और भाजपा के साथ रिश्ते सुधारने पर चर्चा की। भाजपा नेता अमित साहू, ओम सोनी और जसप्रीत सिंह संधू उर्फ जेपी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने पठान का स्वागत किया। पठान ने पत्रकारों के साथ बातचीत में माना कि राजस्थान विधानसभा में मुसलमानों को समुचित भागीदारी नहीं मिल पाई है। पिछली बार पार्टी ने 4 मुसलमानों को टिकट दी थी, जिनमें से 2 जीत पाए। इस बार 12 टिकट की डिमांड की गई है। उम्मीद है पार्टी 8 से 10 तक टिकट दे देगी। बिल्कुल, हमारी जो पार्टी है वो युवाओं को भी टिकट दे रही है और मैं भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चे का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते से मैंने हमारी प्रदेश अध्यक्ष या पूर्व मुख्यमंत्री और आने वाले मुख्यमंत्री वसुंधरा जी से कहा है कि वो अल्पसंख्यक जो समाज के, जो पिछली बार हमारी पार्टी ने 4 टिकट दिए थे, हमारे 2 विधायक है अभी राजस्थान के अंदर, इस बार हम लोगों ने 12 टिकटों की मांग की है और उम्मीद करते हैं कि करीब 8-10 टिकट हमको राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी की ओर से। यूपी के मुजफ्फरनगर में हुए दंगे के लिए स्थानीय प्रशासन और यूपी के मुख्यमंत्री को जिम्मेदार बताती हुई पठान ने कहा कि अगर समय रहते प्रयास किए जाते तो संभवतः दंगे को रोका जा सकता था। वहाँ का जो प्रशासन था उसकी कमी थी, प्रशासन की कमी की वजह से ये हुआ। अगर प्रशासन चाहता तो उस जो घटनाक्रम हुआ उसको रोका जा सकता था। ये पूरी तरीके से जो अखिलेश सरकार है उसका फेल्यूर है। शक 2 डीबीएल डबली राठान में रहने वाले सदीक मोहम्मद की अपनी पत्नी जुबैन के साथ हुई कहासुनी में आक्रोशित सदीक ने अपनी दोनों बेटियों को घर में बनी पानी की डिग्गी में फेंक दिया, जिस कारण एक बेटी की मौत हो गई। आरोपी सदीक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। कहते हैं गुस्से में किया गया काम हमेशा नुकसानदायक ही होता है, जिसका पछतावा बाद में होता है। यह है सदीक मोहम्मद, शक 2 डीबीएल डबली राठान के रहने वाले। आज ये अपनी ही 1.5 वर्षीय बेटी साबरा की मौत व 6.5 वर्षीय पुत्री मदीना के हत्या के प्रयास में जेल में बंद है। इन गुनाहों के पीछे का कारण है गुस्सा। सदीक मोहम्मद की अपनी पत्नी जुबैन के साथ मामूली कहासुनी हो गई। गुस्से में आकर सदीक ने अपनी ही दोनों बेटियों को घर के अंदर बनी पानी की डिग्गी में फेंक दिया, जिस कारण छोटी बेटी साबरा की तो मौके पर ही मौत हो गई और बड़ी बेटी को गांव वालों ने बचा लिया। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी वहां से फरार हो गया। पत्नी की रिपोर्ट पर पुलिस ने आरोपी सदीक मोहम्मद के खिलाफ हत्या व हत्या के प्रयास में मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। इस मौके पर सदर थाना प्रभारी महेंद्र दत्त को आरोपी ने पूछताछ के दौरान बताया कि उसका और उसकी पत्नी का आए दिन झगड़ा होता रहता था। उस दिन भी पत्नी से कहासुनी होने के बाद उसने गुस्से में यह कदम उठाया और अपनी दोनों बेटियों को डिग्गी में फेंक दिया। ये कल परसों रात की घटना है। अपने जयगुन बानो नाम की एक औरत है जिसने रिपोर्ट दी कि उसके पति ने, सदीक उर्फ राजू पति का उसका नाम है, कि उसकी शादी को 8-9 वर्ष हो गए थे जब से उसका पति पत्नी का आपस में झगड़ा मनमुटाव चलता रहा। उसी झगड़े को लेकर उसकी पति ने परसों डानी में जो रहते हैं वहाँ कुंड में अपने दोनों बच्चियों को डाल दिया। तो छोटी बच्ची उसमें 1.5-1 साल की है जिसकी मौत हो गई थी,
और बड़ी बच्ची जो 6.5 वर्ष की है उसको जीप निकाल लिया था, तो उसको इलाज के लिए भर्ती करवाया था। वो बिल्कुल स्वस्थ है। पति को हमने गिरफ्तार कर लिया है और सारी पूछताछ में यही बात सामने है कि इनके आपस की जो कलह है वही वजह बनी है। पुलिस और अधिकारियों के बीच गठजोड़ का आरोप लगाते हुए छात्र संघ से जुड़े युवाओं ने टाउन थाना प्रभारी अंतर सिंह शौरान का घेराव किया और उन्हें ज्ञापन सौंपा। छात्र नेताओं का कहना था कि पुलिस की मिलीभगत से शहर में सट्टा, जुआ और बाकी अवैध धंधों का संचालन हो रहा है। युवाओं ने शहर में अवैध धंधों के संचालन पर रोक लगाने की मांग को लेकर टाउन पुलिस थाना में हंगामा किया। एनएमपीजी कॉलेज छात्र संघ अध्यक्ष रोहित स्वामी के नेतृत्व में काफी संख्या में विद्यार्थियों ने थाना जाकर नारेबाजी की। जगदीश स्वामी, नासिर खान, रोहित गिला, आदित्य जांगू, राजीव व सुरेश आदि का कहना था कि नशे का अवैध कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है। पुलिस रोकने के लिए कोई कार्रवाई नहीं कर रही। डिजायर प्रथा के आधार पर पुलिस कर्मियों की नियुक्ति हो रही है, जिससे अवैध धंधों पर रोक लगाना मुश्किल हो रहा है। प्रभारी से मिलने आए हैं, एक बार पहले भी आए थे, हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई है। हनुमानगढ़ के अंदर अवैध शराब, सट्टा बुकी चल रहा है, जिससे हमारे छात्र नेताओं पे बुरा असर पड़ रहा है और भ्रष्टाचार फैल रहा है। हम ये भ्रष्टाचार नहीं फैलने देंगे और इनके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। और इस बार अगर कार्रवाई नहीं हुई तो हम आगे ऊपर एसपी साहब को ज्ञापन देंगे। हनुमानगढ़ क्षेत्र के अंदर जो भी बुक्की, सट्टा और जो भी अवैध धंधे चल रहे हैं 2 नंबरी के, जिसके खिलाफ हनुमानगढ़ क्षेत्र थाना में सीआई साहब से आज ज्ञापन देने आए, जिनमें छात्रों की संख्या 50 से 100 से अधिक थी। जिसमें छात्रों ने पहले भी एक बार हमने ज्ञापन दिया था, जिसके अंदर सीआई साहब ने आश्वासन दिया भी हम 5-6 दिन के अंदर कार्रवाई करके सभी 2 नंबरी काम बंद करवा देंगे, लेकिन हमें कोई संतुष्टि नहीं मिली। एकदम झूठा आश्वासन था, जिसके खिलाफ हम आज छात्रों ने इकट्ठा होकर ज्ञापन दिया, जिसमें सीआई साहब ने कहा भी 5 दिन के अंदर अंदर आपके सभी बंद करवा देंगे। अगर इस बार बंद नहीं हुए तो सभी ने फैसला किया है, कॉलेज टीम ने और सभी छात्र जो भी हनुमानगढ़ मार्केट से हमारे साथ हैं, उन्होंने किया भी आंदोलन करेंगे। 50 के बजाय 5000 तक तादाद हो सकती है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और देश के दिवंगत प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर 2 अक्टूबर को डीसीसी कार्यालय में कार्यक्रम होंगे। प्रवक्ता तरुण विजय के मुताबिक कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे जिला अध्यक्ष सुरेंद्र दादरी। मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करेंगे गृह राज्य मंत्री वीरेंद्र बेनीवाल। इसके अलावा मौजूदा परिप्रेक्ष्य में गांधी दर्शन का महत्व विषय पर गोष्ठी होगी, जिसमें शिक्षाविद डॉक्टर वीरेंद्र माथुर और डॉक्टर विजय एरी वक्ता के तौर पर शिरकत करेंगे। समाचार अभी और भी देखते रहिए दिन भर की खबरें। बेबी हैप्पी मॉडर्न पीजी कॉलेज, अ ब्रांड फॉर क्वालिटी एजुकेशन द्वारा स्टूडेंट्स के करियर को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रकार के कोर्सेज करवाए जाते हैं, जैसे एमएससी, एमए, बीसीए, बीबीए, बीएससी, बीकॉम, बीए। कॉलेज में वेल क्वालिफाइड लेक्चरर्स की कड़ी मेहनत से लगातार 3 वर्षों से स्टूडेंट्स ने महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय की मेरिट लिस्ट में अपना नाम लाकर शिक्षा के क्षेत्र में एक नया रिकॉर्ड कायम किया। हाय, आई एम नूरजहां। मैं बीबीए की स्टूडेंट हूं। मैंने बीबीए फर्स्ट ईयर में यूनिवर्सिटी में 3rd रैंक प्राप्त किया था। इसका सारा श्रेय मैं अपने मैनेजमेंट और स्टाफ को देना चाहूँगी, जिन्होंने यहाँ पर मुझे इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवा। सिमरनजीत कौर, first year I scored 80% marks, and for this I would like to thank for Baby Happy Modern PG College. The environment of this college is very learning and I have learned a lot of during these 2 years. कॉलेज में कॉर्पोरेट वर्ल्ड की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए समय समय पर करियर गाइडेंस सेमिनार्स और वोकेशनल कोर्सेज आयोजित किए जाते हैं। महाविद्यालय में लाइब्रेरी, लैब्स, वाईफाई, प्लेग्राउंड, कैंटीन, ट्रांसपोर्ट आदि फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है। संस्था का उद्देश्य स्टूडेंट्स को एकेडमिक्स के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज जैसे कल्चरल, स्पोर्ट्स आदि में संपन्न बनाना है। हमारे यहाँ पर आपको आकर्षक कीमतों पर 32 इंच एलईडी, एलसीडी टीवी उपलब्ध हैं। डीजी वर्ल्ड के शोरूम पर आपको आकर्षक ब्रांड वीडियोकॉन, सेंसुई, कैलविनेटर, इलेक्ट्रोलैक्स, फिलिप्स, पैनासोनिक, कैनस्टार आदि के होम एप्लायंसेस मिलेंगे। यहाँ पर एलईडी, एलसीडी टीवी, एसी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, वाटर हीटर आदि इलेक्ट्रॉनिक सामान आकर्षक कीमतों पर एक ही छत के नीचे मिलेंगे। मैं दीपक बंसल रेडियो कॉर्पोरेशन, बंसल इलेक्ट्रो पावर, डीजी वर्ल्ड हनुमानगढ़। हमने ये कामना की थी कि हम वर्ल्ड कप जीतेंगे, वो वर्ल्ड कप हम जीत चुके हैं। और मैं आपसे ये निवेदन करता हूँ कि जिले का सर्वप्रथम
डिजी वर्ल्ड पर हर बढ़िया से बढ़िया वर्ल्ड की कंपनियां जो एसी एलसीडियां और वॉशिंग मशीनें, माइक्रोवन, होम अप्लाइंस जो भी रखते हैं, आप हमें सेवा का मौका देवें उचित मूल्य पर और फुल गारंटी पर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन यहाँ प्राप्त होंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। संपर्क करें डीजी वर्ल्ड, टाउन जंक्शन रोड, विजय सिनेमा के सामने, हनुमानगढ़। आज का युवा ही भविष्य का निर्माता है। इसी सोच के साथ राजस्थान युवा बोर्ड ने प्रदेश भर में युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए प्रतियोगिताओं का आयोजन किया है। इसके तहत 4 अक्टूबर को बेबी हैप्पी मॉडर्न पीजी कॉलेज परिसर में जिला स्तरीय समारोह होगा। 4 अक्टूबर को बेबी हैप्पी मॉडर्न पीजी कॉलेज परिसर में होने वाले युवा महोत्सव से संबंधित कई कार्यक्रमों का दौर शुरू हो चुका है। इसके तहत विभिन्न कॉलेजों और स्कूलों में भाषण, निबंध और खेल प्रतियोगिताएं हो रही हैं। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय फोर्ट में भी कई कार्यक्रम हुए। मुख्य अतिथि थे अतिरिक्त जिला माध्यमिक शिक्षा अधिकारी मोहनलाल स्वामी और विशिष्ट अतिथि थे कांग्रेस के जिला प्रवक्ता तरुण विजय। अध्यक्षता की प्राचार्य सुरेंद्र पाल गुप्ता ने। कार्यक्रम की जिम्मेदारी संभाली रमा रानी जोशी, ओम प्रकाश शास्त्री, दीपक मिड्ढा और सरिता ने। भाषण प्रतियोगिता में सुखविंदर सिंह प्रथम और मयंक शर्मा द्वितीय रहे। निबंध प्रतियोगिता में मनीष शर्मा प्रथम और मधु सोनी द्वितीय रहे। शिक्षा अधिकारी मोहनलाल स्वामी और कांग्रेस प्रवक्ता तरुण विजय ने कहा कि इस तरह की प्रतियोगिताओं में भाग लेने से विद्यार्थियों की बौद्धिक सोच में बढ़ोतरी संभव है। अगर युवा शक्ति सही नहीं रहेगी तो देश का, राज्य का विकास भी संभव ढंग से नहीं हो पाएगा। हर तरह आज के युग में हर तरह के कार्य, हर तरह के क्षेत्र, रोजगार से लेकर कृषि के क्षेत्र तक के हर युग में युवाओं की ही भूमिका महत्वपूर्ण रही है। युवा बोर्ड और प्रशासन द्वारा, जिला प्रशासन द्वारा ये युवा महोत्सव के अंतर्गत ये कार्यक्रम करवाए जा रहे हैं। हमारे शिक्षा विभाग की ओर से भाषण प्रतियोगिता है, वाद विवाद प्रतियोगिता है, निबंध प्रतियोगिता है, रंगोली प्रतियोगिता है और इसी तरीके से मेहंदी प्रतियोगिता, इस प्रकार के कार्यक्रम हम आयोजित कर रहे हैं। और कॉलेज लेवल पर खेल कूद प्रतियोगिता भी आयोजित की जा रही है। और इसी संबंध में 4 तारीख को एक बहुत बड़ा महोत्सव जो युवा के संबंध में हो रहा है बेबी कॉलेज में, जिसमें जिले भर के जो हमारे कलाकार हैं उस विशेष रूप से सांस्कृतिक कार्यक्रम के वो आएंगे। और उसमें हमने कंपटीशन भी रखा है, जो फर्स्ट सेकंड होंगे उनको हम पुरस्कार भी वितरण करेंगे। जिला बोर्ड हनुमानगढ़ व प्रशासन द्वारा आयोजित युवा महोत्सव के अंतर्गत इस राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में आज भाषण प्रतियोगिता, वाद विवाद प्रतियोगिता व निबंध प्रतियोगिता का आयोजन हुआ था। हमारे माननीय अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी मोहनलाल स्वामी जी और हमने आज इस कार्यक्रम को देखा। छात्र छात्राओं में काफ़ी इस कार्यक्रम को लेकर काफ़ी छात्र छात्राओं में काफ़ी रुचि है। और यहाँ के जो प्राचार्य हैं सुरेंद्र पाल जी गुप्ता, उन्होंने बड़ी अच्छी व्यवस्था की रखी थी। और इस तरीके के कार्यक्रम से जुड़ी युवाओं को एक प्लेटफॉर्म मिलेगा ताकि वो युवा अपने जो योग्यता है उसको तराशने के लिए एक युवा क्लब के द्वारा जो आयोजन है वो एक सफल आयोजन हो सकेगा। हनुमानगढ़ की पावन धरा पर काफी अरसे बाद ऐतिहासिक यज्ञ की तैयारी चल रही है। दुर्गा कॉलोनी स्थित नेहरू स्मृति स्कूल परिसर में यज्ञशाला बनकर तैयार है। यज्ञ मंडप और कुंडों को देखकर प्राचीन भारत की तस्वीर ताजा हो रही है। यह है नेहरू स्मृति स्कूल परिसर का दृश्य। तैयार हो रहे हैं झोपड़ी नुमा यज्ञ स्थल। बेहद खूबसूरती के साथ तैयार हो रहे हैं ये मंडप। सुंदर दृश्यों को देखकर यूं लगता है कि जैसे प्राचीन गांव में पहुंच गए हों। साधु संत यज्ञ के लिए कुंड बनाने में जुटे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इन कार्यों में छोटी छोटी बातों को गंभीरता से लिया जा रहा है। खासकर शुद्धता के मामले में कोई समझौता नहीं। श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ एवं रामकथा समिति हनुमानगढ़ जंक्शन की ओर से श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ एवं श्री राम कथा में बाल संत भोले बाबा 5 अक्टूबर से प्रवचन देंगे। ये 5 तारीख से प्रारंभ होगा और 5 तारीख से प्रारंभ होकर के और 13 तारीख तक चलेगा। 13 तारीख को इसकी पूर्णाहुति हो जाएगी। उस दिन जितने भी बाहर से आए हुए विद्वान हैं और संत महात्मा हैं और विद्वज्जन हैं, ब्राह्मण हैं, उन सबको भेंट दक्षिणा दे करके सबको प्रसादित वितरण किया जाएगा और वहाँ पर इसकी पूर्ति हो जाएगी। संतों के मुताबिक सृष्टि का सीधा संबंध है यज्ञ का। संतों के मुताबिक सृष्टि से सीधा संबंध है यज्ञ का। यज्ञ ही सर्वोपरि है। मानव का उत्थान यज्ञ ही तय करता है।
शांति, सुख और समृद्धि चाहिए तो यज्ञ करो। इसी सोच के साथ इस यज्ञ की तैयारी चल रही है। ये यज्ञ लक्ष्मी नारायण महायज्ञ है। ये महायज्ञ का संबंध सृष्टि से है। पूरी सृष्टि यज्ञ के आधार पर है। यज्ञ ही आधार है और यज्ञ ही स्तंभ है। और मानव जीवन के उत्थान के लिए, विकास के लिए और जितने भी राष्ट्र में पृथ्वी के ऊपर महामारी, अत्याचार, दुराचार, अनेक प्रकार के उपद्रव होते हैं, इन सब की शांति के लिए ये यज्ञ होता है। पर्यावरण की शुद्धि के लिए यज्ञ होता है। और अनेक प्रकार के जो ये बीमारियों के, महामारियों के कीटाणु होते हैं, इनको नष्ट करता है, पर्यावरण को शुद्ध करता है। और मानव जीवन का यज्ञ से बहुत बड़ा संबंध है। प्राणी मात्र का पूरा संबंध है। ये यज्ञ से ही जीवन का विकास होता है, मानव का विकास होता है और धन धान्य की शुद्धि होती है और मानव के मन, बुद्धि सबकी शुद्धि होती है। इससे संतों के मुताबिक यज्ञ स्थल पर 9 कुंड बनाए जा रहे हैं, जिनमें ग्रह और नक्षत्रों का बखूबी ध्यान रखा जा रहा है, क्योंकि यज्ञ का इनसे भी संबंध है। और इस यज्ञ में जो ये 9 कुंड बने होते हैं, इनका सबका अलग अलग बड़ा भारी महत्व है। ग्रह नक्षत्रों से इनका बड़ा भारी संबंध है। ज्योतिष के हिसाब से ये सारे कुंड बनते हैं और ये अलग अलग कुंडों का अलग अलग महत्व होता है। इससे वृष्टि यानी वृष्टि यज्ञ करने से जल की बरसात होती है, पुत्रष्टि यज्ञ करने से पुत्र की उत्पत्ति होती है। तो एक विशेष कार्य हो गया। लेकिन ये जो यज्ञ हो रहा है, ये सर्व जितने भी सिद्धि कामनाएं हैं, सबकी सिद्धि के लिए होता है। कोई भी मनुष्य की कामना की सिद्धि के लिए, हर प्रकार की सिद्धि के लिए यज्ञ है। श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ ही क्यों? इस सवाल पर संतों ने कहा कि कलयुग है, इसे अर्थ युग कहा गया है। अर्थ की जरूरत सबको है और यह विभाग माँ लक्ष्मी के पास है। लक्ष्मी कभी नारायण की पूजा के बगैर प्रसन्न नहीं होती, इसलिए लक्ष्मी नारायण यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। और इससे और विशेष करके इसका जो विषय है तो है लक्ष्मी नारायण। यानी आज के मानव को धन की विशेष आवश्यकता होती है। धन के बिना कुछ नहीं होता है। तो ये लक्ष्मी की वृद्धि करता है विशेष रूप से। इसमें जो भाग लेता है तो जिसका जैसा योगदान होता है वैसा उसको फल होता है, उसको वृद्धि होती है। इस प्रकार से ये यज्ञ किया जाता है। यज्ञ में क्यों शामिल होना चाहिए? संत बोले, इसके बगैर जीवन संभव नहीं। पहले तो राजा महाराजा यज्ञ का आयोजन करते थे, अब राजा रजवाड़ों का वक्त नहीं है। ऐसे में जनता को खुद पहल करने की जरूरत है। जो लोग इसमें शामिल होते हैं तो जिस प्रकार की सेवा करते हैं, जैसी उनकी भावना है, उसी प्रकार से उनकी भावना को, उनकी मनोकामना को यज्ञ भगवान पूरा करते हैं। श्रीदेवी पॉलिटेक्निक कॉलेज में फ्रेशर पार्टी के मौके पर छात्राओं ने मचाई धूम। छात्राओं ने लुंगी डांस पर सबको थिरकने के लिए मजबूर कर दिया। श्रीदेवी पॉलिटेक्निक कॉलेज में नए छात्राओं के आगमन पर फ्रेशर पार्टी का आयोजन किया गया। फ्रेशर पार्टी में कॉलेज में आए नव प्रवेशित छात्राओं का भव्य स्वागत किया गया। इस मौके पर फ्रेशर छात्राओं ने डांस व मॉडलिंग कर सबका मनोरंजन किया। कार्यक्रम में सबसे अच्छे परफॉर्मेंस करने वाली छात्रा को ही मिस फ्रेशर चुना गया। संचालक आनंद जैन और राजकुमार जैन ने कहा कि इस तरह के कार्यक्रमों से विद्यार्थियों में रचनात्मक प्रवृत्तियों का संचार होता है। और अभी वक्त है हेडलाइंस का।
रोडवेज बसों का ठहराव स्थल बढ़ाने की मांग जोर पकड़ने लगी है। विभिन्न गांव के लोगों ने मटोरिया वाली ढाणी के पास बस स्टैंड पर क्रमिक धरना शुरू किया है। इसके तहत अनशन भी शुरू कर दिया गया। जिले के ग्रामीण क्षेत्र में परिवहन के लिए सबसे सस्ता और सुलभ साधन है रोडवेज की बसें, लेकिन निर्धारित दूरियों पर ठहराव नहीं होने के कारण ग्रामीणों को परेशानी हो रही है। इस मसले पर वे कई बार अधिकारियों से शिकायत करते रहे, लेकिन किसी ने गौर करना मुनासिब नहीं समझा। आखिर में ग्रामीणों ने मटोरिया वाली बस स्टैंड पर बेमियादी धरने के अलावा अनशन शुरू कर दिया। ग्रामीणों का कहना है कि मटोरिया वाली ढाणी, मोहन मगरिया, हरिपुरा, बिजानिया वाली ढाणी, आदर्श नगर और चक 16 MD की आबादी करीब 25,000 है। बावजूद इसके रोडवेज प्रबंधन सुनवाई नहीं कर रहा। अनशन पर बैठने वालों में पूर्व सरपंच जगदीश राम, सुरेंद्र चांदू, सतपाल चांदू, शोपत गुडेसर और दीपक सारण शामिल हैं। ग्रामीणों ने कहा कि अगर शीघ्र ही उनकी मांगों पर गौर नहीं किया गया तो वे आंदोलन तेज करने के लिए मजबूर होंगे। हमारी मांगे पूरी करो, 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 हमारी मांगे पूरी करो। मटोरिया वाली ढाणी के बस स्टैंड पर 6 गांवों का अनिश्चितकालीन धरना पिछले 5 दिनों से लगातार चल रहा है। प्रशासन का नकारात्मक रवैया देखते हुए आज ग्रामवासियों को मजबूरन एक दिन के अनशन पर बैठना पड़ा, कार्मिक अनशन पर बैठना पड़ा। तो मैं आप सब मीडिया भाइयों से निवेदन करना चाहूँगा कि आप हमारा सहयोग करें और जो हमारे ग्राम के पास जो मोहन मगरिया गाँव है, हरिपुरा गाँव है, उनकी ग्रामीण सेवा की भी हमारी पुरजोर से मांग है। और प्रशासन का जो नकारात्मक रवैया है उसके लिए तो मैं पुरजोर से विरोध करना चाहता हूँ। मांगे हैं, हमारे गांव पर एक्सप्रेस बसें नहीं रुकती, जिसके लिए हम लगातार प्रशासन से संपर्क में हैं और पिछले 3 तारीख को हमने ज्ञापन दिया था, उस पर लगातार कार्रवाई नहीं होने के कारण हमने ये कदम उठाया। और इसमें प्रशासन को बार बार अवगत कराया जा चुका है, लिखित में दिया जा चुका है कि हमारा खाली एक मटोरिया वाली ढाणी गाँव का बस स्टैंड है जिसपे एक्सप्रेस बसें नहीं रुकती। बाकी यहाँ से लेकर राउसर, सरदार शहर, जयपुर तक एक्सप्रेस बसें सही सारे स्थानों पर रुकती है, हमारे खाली एक स्थान पर नहीं रुकती। आखिरकार महाराज अग्रसेन वाचनालय की शुरुआत हो गई। जंक्शन स्थित अग्रसेन पार्क में समाज के मौजूद व्यक्तियों की मौजूदगी में इसकी शुरुआत हुई। जंक्शन स्थित जाट धर्मशाला के पास महाराज अग्रसेन चैरिटेबल वाचनालय की औपचारिक शुरुआत हुई। इसमें पुस्तकालय की स्थापना हुई है। पुस्तकालय में धार्मिक पुस्तकें उपलब्ध करवाई गई हैं। इनमें रामायण, श्रीमद् भागवत, सुंदरकांड, कल्याण और अखंड ज्योति नामक पत्रिकाएं शामिल हैं। अग्रवाल समाज समिति के अध्यक्ष नंदलाल तायल, अमरनाथ सिंगला, लाला बनारसी दास अग्रवाल सहित काफी संख्या में गणमान्य लोग मौजूद थे। महाराज अग्रसेन की जय। सभी शहरवासियों को ये जानकर अति प्रसन्नता होगी कि महाराजा अग्रसेन वाचनालय में जनता की पुरजोर मांग पर धार्मिक पुस्तकों का आज से जनता की मांग को देखते हुए संचालन किया जा रहा है। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।